पाकिस्तान बनने से पहले के हैं आप, तो आपने जो हमारा साथ हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान है जो, उसके हालात देखिए बेहतर है। वहाँ पर गरीबों के लिए जो है वो राशन भी देते हैं, उनको सहूलतें देते हैं, बिजली के बिल वो उसमें 300 यूनिट बिजली का बिल भी वहाँ पर फ्री है, फ्री वो बहुत कम रेट है। इधर 300 यूनिट 10,000। वजह क्या है कि वो लोगों का, अपने लोगों का ख्याल क्यों कर रहे हैं, हमारे क्यों हुक्मरान क्यों नहीं करते? वो अगर सही समझो तो वो मुसलमानों से अच्छे हैं। मुसलमान अंदर का खोटा है, कहता हो रे करता हो रे। मुनाफिक हैं हम लोग। हाँ मुनाफिक है, मैं मुंह पर कहूँगा मुनाफिक है। हुकूमत तो कह रही है हमने गरीबों के लिए बहुत सारा काम किया है। गरीबों के लिए खे कर रहे हैं, गरीबों के लिए तो अजाब बना हुआ है, अमीरों के लिए कर रहे हैं। हाँ, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें 2-2 करोड़ की 15-15 करोड़ की प्लाजे पा रखे, उन्होंने टैक्स लान। वहाँ लोगों की बेटियां बैठी है शादीशुदा करने के लिए, लोगों के पास पैसे नहीं है। एक आदमी का मैंने सुना है, मेरे बेटे ने बताया, तो उस आदमी का पास मोटरसाइकिल था, उसका बिल आया, उसने मोटरसाइकिल बेच के बिल अदा किया, पता नहीं वो कहाँ का है। तो रो क्यों रहे हैं आप? रो इन्हों के जो कारनामे है उससे रो रहे हैं। 1200 रुपए आपने सेल की है। हाँ जी। इसमें आपकी कमाई कितनी, बचत कितनी कमाई है? तो रही नहीं है। कौन सी कमाई, किस कमाई की बात कर रहे हैं आप? किस कमाई की बात कर रहे हैं? तो 200-300 बचा के नहीं? कोई 2-4 हज़ार रुपया हो तो फिर तो मैं कुछ, मुझे बचे भी तो सही, कुछ 400-500 मैं घर लेके जाऊं। क्या लेके जाऊं मुझे बताए ना आप भी। आप इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं, मेरा भाई मुझे बताए क्या करें। ये देखें जी, यहाँ पर अब इंतज़ामिया आ चुकी है और लोग सारे यहाँ पर भाग रहे हैं। शेख साहब की है, ये देखें जी, जो स्टॉल थे उनका खात्मा यहाँ पर हो चुका है और इंतज़ामिया के लोग, वो गाड़ी आप देखें पीछे आ रही है, वो गाड़ी आ रही है और सब के सब यहाँ पर अपने स्टॉल उठाकर भाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ भाग रहे हैं आप? हम कुछ भी नहीं मांग रहे, हम कह रहे सिर्फ बाजार लगाने दें। बाजार नहीं लग रहा। बाजार क्यों नहीं लगाने दे रहे? पता नहीं क्या मसला है, तीसरी बार ऐसे हो चुका है। ना से भज में ना से भज में। नुकसान भी हो जाता है इस तरह। नुकसान आपको मैं बताता हूँ भाई, मेरी बहन इधर आए ना, इधर आए साइड पर आए। बात ये है कि इनके ना कोई मसला है, इसलिए ना ये कुछ हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये कुछ ना होता तो हम, मेरी बहन इधर लगा रहे थे, ठीक था सब कुछ, ठीक है ना। उधर देखे ना, उधर देखे। हाँ जी। हाँ, ये बताएं कि यहाँ पर स्टॉल लगाने से इंतजामिया को क्या मसला है? इंतजामियों का मसला ये है कि इनके ना, असल में बात ये है कि उनको पैसा शैसा नहीं दे रहे हाँ आप, उनको पैसा शैसा नहीं देते आप मेरे ख्याल सबको में। ही दे रहे हैं, बस बात ये है कि गवर्नमेंट नहीं लगाने दे रही है। गवर्नमेंट से यही हमारी अपील है कि खुदा के लिए यार ये गरीब लोगों के लिए आप लोग यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं कि उनको यहाँ पर सस्ती चीजें मिलें, लेकिन ये हुकूमत यहाँ पर ये गरीब लोगों के लिए भी नहीं काम करने दे रही। नहीं करने दे रही ना। इनके अपने असूल हैं, अपने इनके रोल हैं, अपने सब कुछ है इनके, ठीक है। हम क्या करें, किधर जाए, हम मजबूर हैं, लाचार हैं। बात सीधी सीधी आपसे कर रहे हैं, ठीक है ना। वो देखिए अब गाड़ी आ रही है, ठीक है, सब अपना अपना माल उठाया भाग गए हैं। क्या करें फिर, हम बताएं ना किधर। 50,000 रुपये बिल, 400 जूट बिकया तो 3 फैमिली ने 50,000 रुपये बिल आया। कहते रियायत की, रियायत घूघू की है। 50,000 रुपये आपका बिल आया? हाँ जी, 50,000 रुपये। इन्होंने किया कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ ना बात करने का मतलब ये है, बात मेरे करने का मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ ना दिन बढ़ाए हैं, ठीक है। तरीके थोड़ी सी बढ़ा दी है बिल की कि चले आपको इतना सहूलत दे देते हैं, ठीक है, पर बिल कम नहीं करना है। कोई नहीं रहा बच्चा, कोई नहीं। कितना बिल आया आपका? 19,000। 19,000। कोई नहीं है कमाने वाला। बच्चा कमाने वाला कोई नहीं, तके बंद है। आप क्या करते हैं? सौदा दादा सीधा लाना। 19,000 आप सिर्फ बिल देंगे, बाकी चीजें वो कैसे मैनेज करेंगे? कुछ भी नहीं करते, बीमार आ 4 साल हो गए पंचे तो गए तो पैसे अखराजात किसी को मांग रहा है। देखिए ना, वो माशाल्लाह अफसर साहब अफसर आ रहे हैं, ठीक है, वो आगे गए हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब हमारी इनसे भी यही थी, उन्होंने कहा यार हम आपका सामान नहीं उठाएंगे, ठीक है, ये उनकी मेहरबानी है हमारे साथ, ठीक है। पर उन्होंने ये कहा कि ये बाजार आप ये खाली कर दें प्लीज। अगर उन्होंने ये कहा कि आपका सामान नहीं उठाएंगे तो फिर आपने सामान उठा के बाहर क्यों भाग गए हैं आप लोग? भाग करने का मतलब यही हो, सिर्फ ना हमें यहाँ से ये कह रहे हैं सहूलत के तौर पर, खुदा के लिए आप यहाँ अपने अपने घरों में जाएं, ठीक है। हमारे सख्ती है पीछे से,
क्या ठीक है, हम सख्ती? क्या करें? मसलन आपकी वजह से यहाँ पर क्या नुकसान क्या हो रहा है ये बताएं। ठीक है कि नहीं, उनका यही है, हमारे से अपील हो तो कुछ भी नहीं है। वो देखे ना आ गए हैं, इसलिए उनका यही है कि आप खुदा के लिए अपना सामान उठाएं, हम आपका सामान उठा के उनके बीच में नहीं फेंकते, हम आपसे ये कुछ भी ऐसा नहीं करते। ठीक है, हमारा जो काम है हम वो करने के लिए आए हैं, ठीक है, हमें करने दे। अभी आप बातें कुछ और कर रहे थे, उनको देख के आपने बातें चेंज कर दी। मैंने बात चेंज नहीं की, मैंने सिर्फ आपको वो बताया है जो नजर आ रहा है। नहीं वो हम जो चले ये इंतजामिया के आगे लोग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। लोग जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि सब के सब लोग वो स्टॉल, जितने भी स्टॉल थे वो सारे के सारे यहाँ से उठा लिए गए हैं और उसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम फरूक अली है, अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सब्जी का काम करता यहाँ पे सब्जी के स्टॉल है आपका? हाँ जी। तो ये आपका स्टॉल किधर है अब? हूँ। हमारा स्टॉल बहुत नलका स्टॉल के नूबर पे है। तो क्या कहेंगे ये यहाँ पे इंतजामिया के जो उठा रहे हैं? इंतजामिया ने ये पीछे से उनको ऑर्डर है इसलिए उठा रहे हैं, ये बाजार बंद हो चुका है अच्छा, इसलिए वो उठा रहे हैं, ये तंग करते हैं रात सही कर रहे हैं वो, यानी कि ठीक कर रहे हैं? वो ठीक कर रहे हैं। आपका स्टॉल इधर नहीं, इस वजह से आप कह रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं, बाकियों के स्टॉल? मेरा स्टॉल खुद का उठाया गया है इसलिए नहीं, ये बाजार नामंजूर हो खत्म हो चुका है इसलिए वो यानी ठीक हो रहा है लोगों के साथ। अगर यहाँ से गरीब लोग कोई सब्जी सस्ती ले रहा था, स्टॉल उठा लिया गया, तो आप कह रहे हैं कि ठीक हुआ? सब्जी सस्ती नहीं दे रहे यहाँ। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। आप जैसे लोग होने चाहिए कि जो इस तरह का काम सब्जी बेचता खुश है ना, वो खुश है कि बाकी दे स्टॉल इतने चुके गए, मैनू सब्जी मैं मेरी बिक जाएगी उधर। जी ये वो देखे जी, ये उनसे सामान खींचा जा रहा है। ये देखें आप, ये अफसर भी कह रहे हैं कि चले जाने दे। वो खुद कमेटी वाला बंदा था और जाली वो सब्जी वाला बन के हमें इंटरव्यू देके गया। अब उनके साथ ये देखें, ये इंतज़ामिया का बंदा था जो हमें जाली इंटरव्यू देके गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बताया कि इस वक्त ना बात यह है कि जो नजर आ रहा है ना आपको, इस वक्त बाजार खाली हो गया, ग्राहक चले गए, ठीक है। आप बताएं कि मेरी जेबी में, मैं आपको जो बात बताने का, ठीक है, मेरी जेबी में आप दे सकते हैं एक 1200 रुपया मेरी जेबी में है। अगर ये मेरी बात सुने, इसके ऊपर अगर मेरे पास 1 रुपया भी हो, अच्छा जी, ठीक है, आप जो मांगा कि मैं वो भी देने के लिए तैयार। 1 मिनट, 1200 रुपए आपने सेल की है, हाँ जी। इसमें आपकी कमाई कितनी, बचत कितनी? कमाई तो रही नहीं है। कौन सी कमाई, किस कमाई की बात कर रहे हैं आप? किस कमाई की बात कर रहे हैं? तो 200-300 बचा के नहीं? कोई 2-4 हज़ार रुपया हो तो फिर तो मैं कुछ, मुझे बचे भी तो सही, कुछ 500 में घर लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं मुझे बताए ना आप भी। आप इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं, मेरा भाई मुझे बताए क्या करें, इंटरव्यू भाई में कितनी की देर बाद से हम खपे, कितनी की बार ये कुछ करें, बताए ना क्या करें मेरा भाई, बताए हमें, हम मजबूर हैं, लाचार है, क्या करें। 1 मिनट, बिजली का बिल आया हुआ है, सिर्फ इस नीयत से आए थे। और 1 मिनट ठहर जाइए आप, सिर्फ इस नीयत से आए थे कि चलो आज सेल हो जाएगी। पहली महीने की पहली तारीख है, 6 तारीख बिल की आखिरी है, 17,000 रुपया बिल आया हुआ है। 17,000 बिल? 17,000 बिल आया, कैसे जमा करवाएंगे? हलाल रोजी कमाने नहीं देते ये लोग। आप किस चीज़ का स्टॉल लगाते हैं? मेरा स्टॉल है बैग पर्स का, क्योंकि स्कूल खुले हैं, हमारा सीजन है, ये इन्होंने हमारा सीजन ही आउट कर दिया। वो यहाँ पर कह रहे हैं ये गैर कानूनी जगह, यहाँ पर आप नहीं लगा सकते। ये मैं 96 का लगा रहा हूँ। आप 96 से यहाँ पर बाजार लगा रहे हैं, यहीं पे? जी यहीं पे, मैं इस उम्र का था 13-14 साल का जब मैं किताब का स्टॉल लगा रहा हूँ। ये हमें हलाल रोजी नहीं कमाने देते। वजह क्या है यहाँ पर, इनको इतराज क्या है कि स्टॉल यहाँ पर नहीं लगे? क्या ये एतराज हमें नहीं पता, ये तो सड़क चलती भी नहीं है, ये ट्रैफिक तो देखें उधर भी चल रही है और उधर दूसरी तरफ भी है, वो दोनों तरफ है। 7 एक्स्ट्रा सड़कें हैं, इस बाजार के साथ एक्स्ट्रा सड़क है, ये कोई ट्रैफिक में कोई इसकी ना दुश्वारी नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका स्टॉल है ना, आप चीजें बाजार से सस्ती बेचते हैं, सब्जियां भी यहाँ पर सस्ती मिलती हैं। ये लेसिस का मेरे ख्याल, आपका लेसिस का स्टॉल, ये भी सस्ती बाजार से। तो ये गरीब लोग जो मार्केट से महंगी चीजें नहीं ले सकते, वो सस्ती चीजों के लिए यहाँ पर आते हैं। तो लोगों, देखिए गरीब लोगों का फायदा हो रहा था ना यहाँ पे, उनका भी फायदा हो रहा था, आप लोगों का भी फायदा हो रहा था। तो इंतजामिया को क्या मसला क्या है? अब ये देखें, वो आप लोगों को उठा के चले गए हैं और जो आपके जो कस्टमर थे वो भी जाहिर है वो भी चले गए। मगरिब का टाइम है, हमारा ये कारोबार खत्म हो गया,
ठीक है जी। ये होता ये 2-3 घंटे ये 2-3 घंटे होते हैं। ये कोई काम तो नहीं है। मेरी बात हर जगह परेशान। अच्छा एक मिनट मेरी बात सीधी ये है, तो मुझे आप बताएं कि मेरे घर में आप मैंने बिल तारा है, ठीक है 35,000 रुपया मैंने बिल तारा है, मुझे बताएं कि कौन इस तरह माई का लाल है जो मुझे 35,000 रुपया वापस देगा, मुझे बताएं आप। नहीं, कोई भी नहीं दे सकता, कोई ना दे सकता, ठीक है। फिर भी लिहाजा मैं मरियम नमाज मैडम से यही अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इस गरीब तबके के ऊपर कोई रहम खा ले, खुदा के लिए खा ले रहम। किधर जाएं हम, किधर जाएं हम, मजबूर है, हम लाचार हैं। आगे भी मैं कह चुका हूँ 2 बार 3 बार वो बात सुने मेरी, ठीक है ना, हमारी मजबूरी को समझे। मेरी बात सुने, वो उनको नहीं नजर आ रहा। लोग आप तो देखे अपनी परेशानी बता रहे, लोग तो खुदकुशियां भी कर रहे हैं, लोग तो खुदकुशियां कर रहे हैं यहाँ पे। आप ये देखें हड़ताल की, मेरी बात ठीक है, हड़ताल इसी में दौर पे की कि थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा रहम खाएं कि खुदा के लिए। इन्होंने रहम नहीं खाया है, इन्होंने यही बात आगे से कही है, ठीक है कि जो करती है आवाम करी जाए, हमने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पर हमें बताएं हम किधर जाएं। अगर हम ये बात पर आप सुन ले मेरा भाई, ठीक है ना, अगर जब भी आवाम बाहर लिख ली ना, या तब भी कोई ऐसा मामला तो हुआ, ठीक है ना, खुदा के लिए हम मेन ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪੌਣੇ ਆਂਦਾ, ਪੌਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰੋਟੀ ਜੀ, ਵਾਲੇ, ਜੀ। ਉਹ ਵੇਚਣਾ। ਪੌਣੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਲੇਟ ਕੇ ਉਹ ਰਖਾਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਿਗਰਟ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਆਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਬਸ ਜਾਓ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਗਾਹਕ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਬਹਿਣ ਦੇਣ ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ, ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਆ। गवर्नमेंट बिक चुकी है, गवर्नमेंट बिक चुकी है। देखो, गवर्नमेंट अगर- किसी की नहीं है अब। अगर ये गवर्नमेंट बात को सुनी बाजार- जाती, अब नहीं सुनी जाती। एक मिनट। ये चाचू भी गवर्नमेंट ने अगर बाजार नहीं लगने देना तो नोटिस लगाए, बोर्ड लगाए, एक आदमी भी ना आने दे। ये तो 10 बजे 9 बजे दुनिया। एक भाई बता रहे थे कि वो कह रहे कि मैं तो तकरीबन 30 सालों से यहाँ पर बाजार लगा रहा मेरी हूँ। बात सुनी तेरे, यही बात है ना। वो बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूँ कि वो पल्ली साइड पर भी लग रहा है, ठीक है, आप इधर की साइड पर भी लग रहा है, वो सामने साइड पर पल्ली साइड पर भी लग रहा है, ठीक है बाजार। अब मुझे ये बताएं कि इस बाजार का क्यों नहीं रिजल्ट निकाला जा रहा है, क्यों नहीं इस बात को समझा जा रहा। ठीक है, हमने चिकन नहीं खाया, हमने मेरी ख्याल अंडे नहीं खाए है, हमने इस चीज़ को तक नहीं देखा है। हमें पता है हम किधर जाएं, हम किसको जाके कहें, किसके आगे बीन बजाएं, मुझे बजाएं ऐसे तक करके बीन बजाएं, शायद हमारी बीन सुनी जाए, बताएं ना, हम किसको जाके कहें। यार बीन तो आपकी क्या सुनी जानी, अभी तो जो लोग, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि लोग तो खुदकुशियां कर रहे हैं। फिर भी से हुक्मरान से वज़ीर आज़म से यही हमारी अपील है कि खुदा के लिए हमारी सुने, हमारी सुन ले, खुदा के लिए सुन ले, कोई तो सुने तो सही, कोई तो हमारे साथ चले तो सही। हम इंशाल्लाह अपनी जान पे खेल के इसके साथ रहेंगे, ये खेले तो सही, हमें चले तो सही, कोई भी नहीं चलता किधर जाएं। मैंने आपको बात बताया कि मेरे पास 1200 रुपया, बताए क्या करें। तो पानी पिलाएं यार, इसकी इतना बताए ना, मेरे पास 1200 रुपया, किधर जाएं, हम मजबूर हैं। परेशानी देखे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਟਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਆ ਵੇਚਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ, ਸਟਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਅੱਛਾ। ਟੁਕ ਰੁਕੜੀ ਕੀ ਲਾਈ ਆ। हर बंदा देखिए यहाँ पर परेशान है, हर बंदे के कोई ना कोई मसले हैं। हाँ जी, देखो ना, मेरी बात सुनो, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਡਬਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡਬਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ। आपका किस चीज़ का स्टॉल है? मेरा तो बर्तन का स्टॉल था, अब मैंने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया? हाँ, इन्हों का करके त्योहार का बैठने नहीं देते। सुबह आते हैं, सुबह कुछ भी नहीं होता, शाम को 2 मिनट बैठते हैं, वो भी अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं अभी शॉपिंग करने आया था, तो बाजार लेने, तो वो कमेटी वाले उठा उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? कोई काम कर रहे नहीं, हैं? अभी यहाँ पर आपका स्टॉल था, लेकिन वो इनके रवैये की वजह से आपने खत्म कर दिया। हमने खत्म कर दिया। तो वो बैठने नहीं देते तो क्या करे। वो हमारा माल पड़ा कितना सा है, ये कितना सा माल है, थोड़ा सा माल है ये तकरीबन 10,000 का है, 20,000 का है, 200-400 का माल है। ये बेचने आते हैं, कोई सिगरेट पानी बनाने आते हैं, भाई चलो बुढ़े आदमी हैं, कितने ब्याह के खराब होर ना हो जाइए, बीमार ना हो जाइए, और सानू ये भी कोई नहीं बेचन देंदा।
तो फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? यानी आप अपना खर्चा खुद उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश किसी कर के रहे हैं। ऊपर बोझ नहीं बनना ਭਾਈ चाहते। ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਖਾਈਏ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। बड़ी अच्छी बात है। देखिए आपकी उम्र कितनी है? मेरी जब 85 साल है। 85 साल उम्र में ये देखें कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता और मैं अपने जो खर्चा है वो यहाँ से खुद उठा फिर ये है ना, अगर गवर्नमेंट सही तो हमारी 85 साल उम्र है, हमारा कार्ड बनाए, हमें दिए खर्चा, ठीक है। आपको हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिलता है, कोई राशन सस्ता? कुछ भी नहीं मिलता, एक आने का सौदा भी नहीं मिलता, एक आने का भी साबित कर दे मैं कोई जुर्मदार। पैसे आपको को मिलते हो? कोई मिलते हो तो मैं जुर्मदार हूँ। कोई कुछ भी नहीं। कोई बीमार हो जाए, कोई दवाई आपको फ्री मिलती हो? ना कुछ भी नहीं। ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ, ਉਹ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਸਾਡਾ अच्छा, ਮੁਸ਼ਕਿਲ। 85 साल आपकी उम्र हो गई है। पाकिस्तान जब बना आप 9 साल के थे। आप 9 साल के थे। हाँ। तो आप इधर के थे या आपने माइग्रेशन की वहाँ से आए मैं थे? इधर का ही हूँ। आप कौन से इलाके से? मैं ड्यूटी वाले में जाम हूँ, अच्छा। हमारा जाम भी ड्यूटी वाले तो का है। जब पाकिस्तान बना उस वक्त के हालात आपको पता है कि लोग जब आए थे इधर, आपने वो सुकून की रोटी खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। इनकी जो तारीख पैदाइश है वो 1939 है, 1939 की इनकी पैदाइश है। और जब पाकिस्तान बना इनकी उम्र 8 साल थी, 8-9 साल थी। तो फिर गवर्नमेंट देना हमें 5-7 हजार, हमारा खर्चा सिगरेट का, क्या हम मर जाए? हम मर जाए? अगर रोटी कमाने आते तो रोटी भी नहीं कमाने देते, और भी आप भी कुछ नहीं देते। ये रिलीफ दिया बच्चों का, देखो 300 यूनिट नहीं साढ़े हुए, इन्होंने कहा जी असी 300 यूनिट तक ते 14 रुपए ला के देंगे, वो 14 रुपए ला के दिते आ, हाले तक बिल नहीं आया। साडा 28 तरीक नूं बिल आना सी, आज पहली हो गई आ, हाले तक बिल नहीं आया। पिछले महीने कितना बिल आया आपका? पिछले महीने 10,000 आया। वो सी बच्चों ने, मतलब बच्चों ने खर्चा है, बच्चियां ने, बच्चे ने, घर हैगा। ये अपना 2600 रुपया साडा यूनिट आया दूसरे दा गैस का। 85 साल एक बुजुर्ग जो पाकिस्तान बना उसकी उम्र 8 से 9 साल थी, वो अपना दुख ये कार्ड मौजूद है, इन हुक्मरानों को बता रहा है। इन हुक्मरानों को ये अपना दुख बता रहा है कि ये मेरा दुख है, ये मेरी परेशानी है कि मैं इतना बूढ़ा हूँ, उसके बावजूद मुझे कोई रिलीफ हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रहा, कोई एक रिलीफ भी नहीं आपको मिल रहा, कोई चीज मैं नहीं। उनके मंगन लग जाऊं तो ये क्या करे? अब देखे अपनी, ये कह रहा है कि मैं वो थोड़ा सा सामान रख के यहाँ पर बेचता है और दिखा दिया पहले, तो वो ये अब बोझ नहीं बनना चाहता अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन ये चाहते हैं कि ये इन जैसे जो मेहनती लोग हैं वो भी लोगों के आगे ऐसे हाथ फैलाते फिरे, भीख मांगते फिरे। आपके नहीं भाजी 750 नहीं है, इतने खड़े खड़े फिर 900 नहीं, आप ये बताएं कि आपने सुबह से कितनी सेल कितनी की है? 500 रुपया। जब बैठने नहीं देते तो सेल कैसे होगी? हम सुबह के ड्यूटी दे रहे हैं ना, मेरी तो ड्यूटी नहीं पूरी हो रही। बार बार आते हैं, उठा देते हैं आपको? बार बार सुबह के पता नहीं 10 दफा हम भाग रहे हैं, इधर आ रहे, उधर आ रहे, इधर आ रहे। कोई एक गाहक लेंदा है, मुड़ के असीं उधर भज जाने हैं, ते बाकी फिर गाहक जेड़े ने वो भी अगे पीछे हो जाते हैं। हुकूमत तो कह रही है हमने गरीबों के लिए बहुत सारा काम किया है। गरीबों के लिए खे कर रहे हैं, गरीबों के लिए तो अजाब बना हुआ है, अमीरों के लिए कर रहे हैं। हाँ, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें 2-2 करोड़ की, 15-15 करोड़ की प्लाजे पा रखे, उन्होंने टैक्स लान। जेडे 15-15 करोड़ के प्लाजे खड़े ने, उन्होंने टैक्स लाना तो सानू टैक्स लाना। आ 150 वट्टन वाले ने
ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਘਰ उतना ही ਦਾ टैक्स होता है। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਾ ਦੇਣਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ 1500 ਬਿੱਲ ਹੋਏਗਾ 1500 ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਹੋਏਗਾ आपको वैसे लगता है कि जो ये हुकूमत है कुछ बेहतरी होगी आगे, कुछ गरीबों के लिए काम होगा, नहीं महंगाई होगा कम होगी? नहीं होगा मैं लिख के दे देता हूँ अच्छा पेंसिल है तो देख लो मेरा बयान मैं छोटी ना करना कि हुकूमत ना सही हो सकती है अच्छा, आपकी इतनी उम्र है माशाल्लाह, 85 साल आपकी उम्र है, आपने सारी हुकूमतें देखी हैं। मैंने 7 हुकूमतों को रिपोर्ट दिए 7 हुकूमतों को यही कह रहे हैं हम गरीबों के लिए कर रहे हैं हम गरीबों के लिए कर किसी रहे हैं हुकूमत ने वैसे काम किया गरीबों के लिए कभी? किसी ने नहीं किया किसी ने नहीं किया। भुट्टो ने करना था उसको फांसी लगा दी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला पीछे चोर आ गए चोरों ने हथ हुकूमत है जितना मर्जी करी जाओ अच्छा, आप पाकिस्तान बनने से पहले के हैं आप, तो आपने जो हमारा साथ हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान है जो, उसके हालात देखिए बेहतर है। वहाँ पर गरीबों के लिए जो है वो राशन भी देते हैं, उनको सहूलतें देते हैं, बिजली के बिल वो उसमें 300 यूनिट बिजली का बिल भी वहाँ पर फ्री है, फ्री है वो ना बहुत कम रेट है। इधर 300 यूनिट नु 10,000 वजह क्या है कि वो लोगों का, अपने लोगों का ख्याल क्यों कर रहे हैं, हमारे क्यों हुक्मरान क्यों नहीं करते? वो अगर सही समझो तो वो मुसलमानों से अच्छे हैं मुसलमान अंदर का खोटा है कहता हो रे करता हो रे मुनाफिक हैं हम लोग। हाँ मुनाफिक है मैं मुंह पर कहूँगा मुनाफिक है ये तो नहीं कि मैं चोरी कर रही है बता रहा है ना मैं कह रहा हूँ कि भाई काफर है मुनाफिक हैं हमसे। हम मुनाफिक हैं अगर नहीं ये सऊदी अरब गए सी सऊदी अरब 8 साल रहे आ अगर मुसलमान सी तो सऊदी अरब तो लोग तरले करते जान नू तरले करते जान नू ये 8 साल तो बाद फिर पाकिस्तान बड़ा है की पाकिस्तान से सानू गरीबों के गल घुटन नू और सरदारी है तो 10 साल अंदर रहा वा जेल नहीं कट्टी 10 साल नवाज शरीफ की हुकूमत है अज उन्होंने नवाज शरीफ सदर बना के बैठे इकट्ठे हो गए सारे फिर इकट्ठे वो तो चमचे कट्ठे इकट्ठे ने असी जेडे अपनी मजदूरी चाह रहे ने कमान वाले सानू ते कमान देन कोई सानू ते काम अपनी करना हुकूमत करें जैसे मर्जी करें, गरीबों का तो ख्याल करें, इनको 2 वक्त की रोटी तो दें, इनके बिजली के बिल को कम करें, कुछ तो इनका लोगों का ख्याल वहाँ करें। लोगों की बेटियां बैठी है शादीशुदा करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है एक आदमी का मैंने सुना है मेरे बेटे ने बताया तो उस आदमी का पास मोटरसाइकिल था उसका बिल आया उसने मोटरसाइकिल बेच के बिल अदा किया पता नहीं वो कहाँ का है तो रो क्यों रहे हैं आप? रो इन्हों के जो कारनामे हैं उससे रो रहे हैं मेरा भुट्टो के दौर में बहुत बड़ा था भुट्टो को पहला वोट मैंने डाला था उस वक्त मेरी शादी भी हुई थी और मैं 35 साल का थी 35 साल मेरी उम्र थी मैं उदों की मजदूरी कर रहा अज तक मैं किसी का मतलब ये नहीं कि किसी को लैके खाना यानी आप बड़े अरसे से मजदूरी कर रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं लेकिन कभी कुछ भी इतना नहीं बना सके, कुछ जायदाद बना ली, कुछ चीज बना ली। घर तो बनाना चाहे अगर भूखे बैठे फिर भी घर बना बच्चियां की शादियां की है इन्होंने पैसे दिए एक पैसा जोड़ के शादियां की है कि बच्चियों को उठा दे ठीक है तो फिर इनका क्या करें इन्हों को ख्याल है किसी की बच्ची का किसी की इज्जत का